और आप क्या कहती, ये सास की बहू से नहीं बनती, शोहर की बीवी से नहीं बनती, ननन की भावत से। ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। अल्लाह ने तुम्हारे घरों में नफरत की आग लगा दी। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, उसकी खुफिया तदबीर से बचो, उसकी खुफिया तदबीर से बचो। वरना अगर बंदा खुदा को राजी कर ले, तवज्जो, बंदा खुदा को राजी कर ले, तो ये सास और बहू क्या है, ननन और भावज क्या है, शौहर और बीवी क्या है, खुदा भेड़ और बकरियों में दोस्ती पैदा कर है। मुझे याद आ रहा है दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया लिखते हैं कशफुल महजूब में, तवज्जो से सुनना। ये तावीज के चक्कर में तुम सब ये सोचती रहती हो कि सब कुछ तावीज कर लेंगे। अल्लाह की फर्मा बरदारी से बड़ा कोई तावीज दुनिया में आया ही नहीं है। खुदा को मना लो, खुदा की इज्जत की कसम, सब तुम्हारा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सब उसका हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत बात याद आई। मैं कोई वजीफा नहीं बताने लगा, मैं आपको बहुत बड़ा तावीज देने लगा। बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, अपने शौहर से जाती हो, पंडितों तक के पास जाती हो, सिफली वालों के पास जाती हो, मेरा शौहर मेरा फर्मा बरदार हो जाए। और नबी ने तो मोहब्बतों के गुल बूटे चुनने के लिए आसान नुस्खा बताया था, तू खुदा को मना ले, सारी कायनात तेरे कदमों में है। अरे नबी को खुदा को मना ले, काबा तेरे इस्तकबाल के लिए आ रहा है। अरे काबा चलकर इस्तकबाल के लिए आए, शौहर क्या चीज है, क्या नहीं आया। हजरत राबिया बसरी कद छोटा, कनीज है, रंग भी बहुत खुला हुआ नहीं है, बहुत एहतियात में कह रहा हूं, है बड़े खूबसूरती पे घमंड है तुम्हें। राबिया बसरी कौन सी खूबसूरत थी भाई, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी राबिया बसरी, अगरचे वो हमारी मखतूमा है, लेकिन रंग उनका बहुत खुला हुआ नहीं था, कद भी बहुत ऊंचा नहीं था, और अल्लाह अकबर कनीज थी कनीज, लेकिन खुदा को मनाने में कामयाब हो गई। और हज को जाती है तो काबा इस्तकबाल के लिए आता है, और फिर कहती है ए काबा तू क्यों आया है, मैं तुझे नहीं, मैं तो महबूब के दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई खुदा को मना कर तो देखे। ये घरों में नफरतों का माहौल सिर्फ खुदा की नाराजगी की वजह से। गुंबदे खजरा के मकीन का दिल दुखा रही हो, इसलिए खुदा ने तुमसे खुशियां छीन ली है। अगर तुम्हारी बेटियों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ मुस्तफा जान रहमत का दिल दुखाने की वजह से। हुजूर को खुश करना शुरू कर दो, रिश्तों की कतार ना लग जाए तो फिर कहना। मैं वाकयात अगर बयान करना शुरू करूं तो वक्त जाएगा, लेकिन एक बात कहता हूं, देखिए मोहब्बतों का माहौल, अल्लाह को राजी करना, हुजूर को खुश करो, तुम्हारे घर में मोहब्बतों का माहौल कैसे पैदा होगा। दाता साहब लिखते रहमतुल्लाह अलैह, एक बुजुर्ग थे, उनका नाम सब भूल गए, उनको लोग हजरत राई कहते। राई का मतलब होता है चरवाहे, राई, हजरत राई। हजरत राई से एक बुजुर्ग मिलने के लिए गए तो क्या देखा कि दरख्त के नीचे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, और बकरी और भेड़, भेड़िया समझते हैं, भेड़ समझते हैं, भेड़ी एक तो होती है, एक होती है भेड़ वो हलाल होती है ना, वो जिसके ऊन जिससे बनता है, और एक होता है भेड़िया वो बकरियों को खा जाता है। जंगल में सबसे खतरनाक बकरियों के लिए भेड़िया है। हजरत राई से एक बुजुर्ग मिलने गए तो वहां पहुंचे तो देखा कि बकरी और भेड़िया दोनों आपस में एक साथ चल रहे हैं, बल्कि बकरियों की हिफाजत भेड़िया कर रहा है। तो बुजुर्ग ने कहा कि ये कौन बंदा है जो इधर नमाज में मसरूफ है, और भेड़िया और बकरी में कभी मोहब्बत नहीं होती। ये जन्म के दुश्मन है, ये जन्म के दुश्मन हैं। लेकिन जब उन्होंने सलाम फेरा, हजरत राई ने तो पूछा, ओ भाई तुझे ताज्जुब किस बात पर है? वो कहा तेरी बकरी से भेड़िए मोहब्बत कर रहे हैं, मुझे हैरत है। तो उन्होंने जवाब दिया, इसमें क्या ताज्जुब की बात है, मैंने खुदा से दोस्ती कर ली तो मेरी बकरियों से भेड़िए ने भी दोस्ती कर ली। ब्यूटी पार्लरों में जाकर नबी का दिल दुखाने वालियों को कैसे मौत आएगी। एक ही स्टेज पर
अल्लाह अकबर, शादी के मौके पर अपने शौहर के साथ कुर्सी पे बैठकर शादी के पहले दिन अजनबी मर्दों की से हाथ मिलाने वाली औरतों को कैसे मौत आएगी, और उन लड़कों को, उन बेगैरत लड़कों को कैसे मौत आएगी जो बीवी से मिलने से पहले दूसरों से मिला रहे हैं। इस बेगैरती का हाल तो देखो। आग लगे इन पाकिस्तानी सीरियलों की फिक्र पर, तुमने नबी की सुन्नत को छोड़कर सीरियलों को पकड़ लिया है। अल्लाह अकबर, क्या सीरियल इत्तिबा के काबिल थे या सुन्नत मुस्तफा इत्तिबा के काबिल थी? कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह अल्लाह कि तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, नमूना है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, नबी का किरदार तो ये है कि नाबीना सहाबी से भी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे रहे हैं, और ये तुम्हारी तहजीब है, ये तुम्हारा कल्चर है, ये तुम्हारी जिंदगी है कि तुम अपने गालों पर हाथ रखवा रही हो ब्यूटी पार्लर के अंदर, किसी अजनबी मर्द का मेहंदी लगाने के लिए किसी की मांडी पर हाथ रखकर मेहंदी लगा रही हो, खूबसूरत बनने के लिए, अल्लाह अकबर, चूड़ियां पहनने के लिए अजनबी मर्द के हाथ में अपना हाथ दे रहे हो। कहां सहाबी नाबीना है, उम्मतुल मोमिनीन को कहा जा रहा है पर्दा करो, ये नबी का किरदार है। और कहां अल्लाह अकबर, शादियों के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन से अभी नहीं मिला है, उसके दोस्त हाथ मिला रहे हैं, उसके दोस्त बातें कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहते हो मुसलमानों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, फिर कहते हो आबादियां कब्रिस्तानों में क्यों बदल रही है, फिर कहते हो हमें सुकून क्यों नहीं है, फिर कहते हो हमें इत्मीनान क्यों नहीं है, फिर कहते हो किसी ने कुछ कर दिया, कारोबार में हम नाकाम हो गए, और किसी ने कुछ नहीं किया। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे आबाल ने तुम्हें बर्बाद किया है। अल्लाह अकबर, दुनिया के हुक्मरान, दुनिया के लीडरान अगर जालिम ना भी हो तो हमारे आमाल की बर्बादी हमारे लिए सबसे पहले मुकद्दम है। हमारे आमाल ने हमें बर्बाद किया, हमने खुदा को नाराज किया,